क्या तूफान? काले ना प्लीज आइए समीर से आराम से हेलो या सर एक मिनट आमिर सर फोटो सर आप भी यार तुम्ही पण एक अंदर बोला बोला अरे ये रे फ्लैश थोड़ा कैमरे में चलो यो थैंक यू आम्ही फेस ला दाखवतो सर या ना सर फिल्म कापायची म्हणजे लावून सकाळपासून पेपर काम केलं सकाळ सर ये मतलब इसका ये कभी बड़प्पन नहीं करता था इंटरनेशनल एजेंसी के लिए काम करता था खास बात ये है कि वॉशिंगटन पोस्ट इंडिपेंडेंट AP में तो 5 दोनों उसके देख के नाम नहीं तो सिंगल कॉलम भी हमारे यहाँ बड़े मतलब उसका काम जो था ना वो आम्ही एकत्र जर्नी आम्ही ग्रेट होता ग्रेट त्यांच्या वडिलांच्या नावाने पुरस्कार पण मिळाला सर हे आपल्या Congratulations. आमिर सर इधर सर यस आमिर सर आमिर सर चलो वरुण शॉट घ्या ना वरुण के बोल अरे सर को फोटो देखो काजोल है गौतम सेन जी फोटो देखने का सर सर ये बहुत ही मतलब फोटो देखिए सर मतलब ये अंदर के बाजू में है और ये
for the award function of Mumbai Movements 2025. लोकांनी प्लीज टाळ्या वाजवून आमिरजींचं स्वागत करावं. कोणीतरी सौरभजींना जरा बोलवा प्लीज. हो, अमोलजी, सुधारा कोल्वेजी, इथे तुम्ही पुढे या प्लीज. सर्वजण आलेले या मुंबई मुवमेंटच्या फोटो कॉन्टेस्ट साठी आलेले सर्वांचं हार्दिक स्वागत. आमिरजी, थँक्यू व्हेरी मच, तुम्ही इथे आलात. फक्त ह्या आनंद सोहळा कार्यक्रम चालू करायच्या आधी मृत्यू जरा रजनीश काकडे, तर त्याच्यासाठी मी 2 शब्द बोलणार आहे आणि मग आपण 2 मिनिटं उभे राहून त्याला श्रद्धांजली अर्पण करू. वेटरन फोटो जर्नलिस्ट रजनीश काकडे, अगदी सॉफ्ट स्पोकन मुलगा, कायम प्रत्येकाच्या मदतीला धावत जाणारा. कधीही भेटल्यानंतर तो एकच शब्द नावापुढे लावायचा, मित्रा. हा त्याचा आवडता शब्द होता. त्याच्या काकडे कुटुंबामधले 2 जनरेशन या क्षेत्रामध्ये होते. का देवदत्त काकडे, त्याचे मोठे बंधुराज रजनीश काकडे, राजू काकडे ऑफ काल निर्णय ग्रुप. तिथे माझी त्याची पहिली भेट झाली 94 मध्ये. काही ओळख पळत नसताना त्याला मी एक फोटो घेऊन गेलो होतो आणि तो माझा फोटो त्यांनी छापून आणला होता. त्यानंतर त्यांनी सकाळ न्यूज पेपरमध्ये काम केलं, मग हिंदुस्तान टाइम्स. त्याच्या या पूर्ण करिअरमध्ये त्यांनी मुंबई पॉलिटिक्स, त्याच्यामध्ये त्याचा एक फोटो खूप फेमस झाला होता. एक गरोदर बाई 2 ढिगाऱ्याच्या खाली 2 दिवस होती आणि तिला बाहेर काढलं गेलं. 90 महिन्यात होती ती आणि तिला बाहेर काढल्यानंतर तिने एका लहान बाळाला जन्म दिला होता. रजनीश हा कायम अवॉर्ड्सनी लोडेड होता. एक खास गोष्ट सांगायची झाली तर तो ह्या आमच्या क्लबचा आता व्हाईस प्रेसिडेंट होता. त्याच्या आधी ट्रेजरर होता. पण तो कधीही इलेक्शनला उभा राहिल्यानंतर त्याच्या समोर कोणीच फॉर्म भरायचे नाही आणि तो बिनविरोध निवडून यायचा. ही जी तुम्ही आता गॅलरी बघितलात त्याची जबाबदारी पूर्ण त्याच्याकडे दिलेली होती. त्याच्यासाठी तो पर्सनली फोटोग्राफर्स बरोबर बोलायचा. ओम शांती. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू अमीरजी. आता मूळ कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करूया. वी आर privileged to have with us a true perfectionist of the silver screen, a man who is much like a journalist in the room, or a visionary DJ in Rang De Basandi. Let's not forget that he is literally walked the photographer's shoe as passionate as Ajay Sharma in Divana Mujhse Nahi. Whether he is capturing the soul of Mumbai through the lens of Arun in Dhobi Ghat or challenging us at the world differently in as Rancho in 3 Idiots. Personality over 30 years of his career. Please give a good round of applause and welcoming Amirji at Mumbai Press Club, a filmmaker and a special guest today. I would request Mayuresh ji, the secretary, to please felicitate Amirji. Thank you Amirji. आणि आता मी चेअरमॅन समरजी खडसेंना आमंत्रित करतो. प्रेसिडेंट त्यांनी प्लीज
19 नंबर पर लिखा है मुंबई से लिखा है आमिर खान। अवॉर्ड फंक्शन चालू करायच्या आधी बस पटापट करायचं आपण सगळे. पहिलं मी जजेसना बोलवणार आहे. पद्मश्री अवॉर्डी सुधारक कोलवेजी, अमोलजी शेडगे, फिल्म मेकर, रायटर, डिरेक्टर, हे पण आधी फोटो जर्नलिस्ट होते. सुधारक दादा पण फोटो जर्नलिस्ट होते. राजू दादा नाही आहेत आज, राजू काकडेजी. या कॉम्पिटिशन मध्ये 52 3 अवॉर्ड आणि एक फायनल अवॉर्ड पिक्चर ऑफ द इयर. पहिलं कॅटेगरी बॉलिवूड कॅटेगरी मधला फर्स्ट विनर, प्लीज वेलकम गौतम सेन, पीटीआय न्यूज पेपर, पीटीआय न्यूज एजन्सी. टाळ्या जरा जोरदार झाल्या तरी चालतील. आणि ह्या गौतमचा फोटो, आमिर सरांचा जो फोटो आहे तो ह्याचा आहे. सेकंड विनर सत्यजित देसाई, मुंबई मिरर. सत्या लवकर ये. थर्ड प्राइज सचिन हळदे, महाराष्ट्र टाइम्स. डेली लाइफ कैटेगरी 1 फीमेल फोटोग्राफर among the 13 winners, कीर्ति सुर्वे पराडे, बिट्टे. सेकंड कुणाल पाटील, अगेन पीटीआय. प्रश्न विचारणारा त्याचा फोटो होता की हा कुठे. विरल जोशी, जन्मभूमी. न्यूज कैटेगरी फर्स्ट अवॉर्ड पुन्हा एकदा सेकंड टाइम विनर गौतम सेन, पीटीआय. ट्रॉफी आहे, सर्टिफिकेट आहे आणि चेक आहे. सर्वात जास्त चेक हाच घेऊन जाणार आहे आज. सेकंड अंशुमन बोरेकर, हिंदुस्तान टाइम्स. त्याच्याबरोबर थर्ड प्राइज राजू शिंदे, हिंदुस्तान टाइम्स. स्पोर्ट्स कैटेगरी कुणाल पाटील, पीटीआय. आपण सर्वात जास्त पैसे घेऊन जाणार आज घरी आणि ऑलमोस्ट ऑल टाइम विनर आहे तो. या प्लेंटी ऑफ देम. अंशुमन बोरेकर ऑल्सो, राजू शिंदे ऑल्सो, गौतम. दीपक तुर्पेकर, फ्रीलान्सर. Third prize in the sports category, Sankadeep Banerjee, Indian Express. आणि ह्या अवॉर्ड साठी जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे. पिक्चर ऑफ द इयर पुन्हा एकदा राजू शिंदे, हिंदुस्तान टाइम्स. कार्यक्रमानंतर भेट राजू.
आणि आता मी आमंत्रित करतो आमिरजींना की 2 शब्द आम्हाला मार्गदर्शन करावे. नमस्कार. मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि हो रही है कि मैं यहाँ आया हूँ प्रेस क्लब इस प्रोग्राम में. मुझे करीबन 88 में मेरी पहली फिल्म आई थी, तो 38 इयर्स हो गए हैं इस इंडस्ट्री में. और इन 38 इयर्स में मेरा एक बहुत ही ख़ास रिश्ता हो गया है फोटोग्राफर्स के साथ, क्योंकि हम लोग बार बार मिलते हैं, अलग अलग जगह मिलते हैं. राजू जी फोटोग्राफर थे, उन्होंने मेरे साथ काम भी किया था कई साल. प्रदीप जी को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ. तो एक ऐसी दोस्ती हो गई और ओवर द इयर्स एक ख़ास रिश्ता हो गया. तो मुझे आज उस वजह से बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज यहाँ आया हूँ और ये शाम मैं आपके साथ बिता रहा हूँ, और जो कमाल के फोटोग्राफर्स हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है. इस शाम का मैं हिस्सा बन चुका. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का. थैंक यू सो मच. वाकई में an image, a photograph speaks more than 1,000 words. एक इमेज जो होती है वो आपको हर चीज़ उसके बारे में आप जान लेते हो, समझ लेते हो, आपको दिल को छू लेती है without using any words. And photography has that power. तो मुझे बड़ी खुशी है कि इतने जब मैं ऊपर आ रहा था तो मैं सारे विनर्स के फोटोग्राफ्स देख रहा था जो सीढ़ियों पे लगे हुए थे, और वाकई बहुत ही कमाल का काम मैंने देखा. तो मैं सारे फोटोग्राफर्स को बधाई देना चाहता हूँ. उनको भी बधाई देना चाहता हूँ शायद जिनको पुरस्कार नहीं मिला हो, क्योंकि हर आदमी अपनी पूरी कोशिश करता है, अपनी जान डाल देता है अपने काम में, और कभी हमको सफलता मिलती है, कभी हमको नहीं मिलती है, लेकिन हमारे काम में कभी कोई कमी नहीं रहती उसकी वजह से. सो आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द फोटोग्राफर्स हु हैव टेकन पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन. माई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम, एंड स्पेशली टू द विनर्स फॉर हैविंग वन इन देयर कैटेगरीज. बहुत ही अच्छा काम मैंने देखा, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे बार बार बुलाएं और मैं बार बार आऊँ. मैं भी अपने लाइफ में जब न्यूज़ में, हम न्यूज़पेपर्स में या आजकल ऑनलाइन भी हम फोटोग्राफ्स देखते हैं, तो कभी कभी वो एक फ़ोटो का एक इतना गहरा छाप हमारे दिलों पर हो जाता है. सो आई एम रियली हैप्पी दैट दिस इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड टुडे, एंड ये मेरा पहला मौका भी है प्रेस क्लब आने का. तो आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर टुडे. इतने सालों के बाद मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ और आप सबसे मिल रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. हेलो. प्रोग्राम के अंत में जो एक इनविटेशन ये किया है कि हमें बार बार बुलाइए, तो बिल्कुल हम आपको हमारे जितने अहम फंक्शन, और सबसे अहम धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ हमारे खंडारी जी को. खंडारी जी, अच्छा खंडारी जी नीचे गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये कोऑर्डिनेशन का काम, जो इस कंपटीशन में जितना बाकी का कोऑर्डिनेशन लगता है, गेस्ट कोऑर्डिनेशन हो, फोटोज कितने आए हैं, किसका मेल आया है, रिवर्ट किसको करना है, किसका कैप्शन नहीं आया है, तो ये सब काम उन्होंने प्रेस क्लब की कमेटी और प्रेस क्लब का पूरा स्टाफ. मैं समर्थ साथ में सुन भाई, समर्थ नहीं समर्थ कुठे रोहित. सो गुड टू सी यू सर. दिस इज योर वेरी फर्स्ट विजिट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. टेल अस, क्या मैं देखा था बहुत आप एंजॉय कर रहे थे, और बहुत पुराने दोस्त यार भी आपसे मुलाकात कर रहे थे इन दिस इंडस्ट्री. मुझे करीबन 38-38 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, और ये पहली दफ़ा है कि मैं प्रेस क्लब आया हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे इनवाइट किया गया आज के फंक्शन में, जहाँ फोटोग्राफर्स को फेलिसिटेट किया जा रहा था, उनके काम को शाबाशी दी जा रही थी. और मेरा ये मानना है कि एक फोटोग्राफर जो है, एक फ़ोटो जो है, एक तस्वीर, एक इमेज, वो हज़ारों शब्दों से ज़्यादा कभी कभी बोलती है. तो इट्स अ वंडरफुल मीडियम, एंड मेरी शुभकामनाएं सारे फोटोग्राफर्स को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, भाग लिया.
और ख़ास तौर से उन लोगों को, उन फोटोग्राफर्स को जिन्होंने पुरस्कार जीते। मैंने सारे विनिंग फ़ोटोज़ भी देखे, बहुत ही खूबसूरत फ़ोटोज़ हैं, उनमें से एक तो मेरा भी है, मुझे बहुत पसंद आया। और ये शाम मुझे बड़ी यादगार रहेगी मेरे लिए, क्योंकि मैं इतने सालों से मेरा एक रिश्ता हो चुका है प्रेस से, फोटोग्राफर से। अभी 38 इयर्स मुझे हो गए। तो हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं, यहाँ वहाँ हर जगह मिलते रहते हैं हम लोग। और मेरा काफ़ी गहरा रिश्ता है कई फोटोग्राफर्स के साथ इतने सालों में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज मैं सबसे मिल पाया, उनकी फैमिली से मिल पाया। और जो आज की शाम थी वो बड़ी होमली और बहुत ही वार्म एंड इट वाज अ लवली इवनिंग। तो मुझे बहुत मज़ा आया। डू यू गेट नॉस्टैल्जिक, डू यू गेट इमोशनल? एक यादें ताज़ा हो जाती हैं जब मैं क़यामत से क़यामत तक की बात करता हूँ और मैं देखता हूँ एक नौजवान लड़का ऑटो के पीछे अपने पोस्टर चिपकाता फिरा। और वो दौर वो था जहाँ सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो एक ऐसा माध्यम था जहाँ खबरें पहुँची और कही जाती थी। मुहूर्त हुआ करते थे उस दौर में। डू यू गेट नॉस्टैल्जिक? डेफिनेटली आई गेट नॉस्टैल्जिक। देखिए, पुरानी चीज़ें हमें हमेशा याद रहेंगी और उनकी एक अपनी ख़ास जगह है हमारे जज्बातों में, हमारे दिल में। वो ख़ास जगह, वो मोमेंट्स हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। तो इट वाज रियली अ वेरी नॉस्टैल्जिक इवनिंग आल्सो फॉर मी। एंड यू नो, ऑल माय वेरी बेस्ट टू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो इस प्रोफेशन में हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ही कभी-कभी बहुत मुश्किल स्थिति में फोटोग्राफी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन उस स्थिति में भी वो अपनी कभी-कभी जान को जोखिम में डाल के फ़ोटो लेते हैं। जैसे खैर, जो एंटरटेनमेंट वाले फोटोग्राफर्स हैं वो तो हमारी जान जोखिम में डालते हैं जैसे सुनील है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो क्राइम के फोटोग्राफर्स होते हैं या पॉलिटिकल फोटोग्राफर्स होते हैं, वो कभी कभी बहुत ही वायलेंट सिचुएशंस में भी उनको वो मोमेंट कैप्चर करना होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है एंड माय वेरी बेस्ट टू द इंटायर कम्युनिटी। जैसे आपने कहा ऑन अ वेरी लाइटर नोट, आपने कहा कि एंटरटेनमेंट फोटोग्राफर जान जोखिम, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, क्या ये जो सब्र है, जब मैं एंटरटेनमेंट आर्टिस्ट की बात करता हूँ, आप जैसे कैलिबर के आर्टिस्ट या बच्चन साहब से लेकर या शाहरुख, जितने बड़े एक्टर या विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो एक्टर इंडस्ट्री का हिस्सा है, ये जो सब्र है अपने आप को कंट्रोल करे रखने का, कि आप कहीं निकले हैं और आपने उम्मीद नहीं करी है और आप देख रहे हैं कि वो खड़े हुए हैं, हालांकि बारिश हो रही है लेकिन उनको चाहिए कि आपका एक फ़ोटो मिल जाए, ये सब्र आर्टिस्ट में कहाँ से? देखिए, एक्चुअली शुरू में जब मैं आया था, तो सच बोलूँगा मैं आपको, शुरू जब मैं आया था तो मैं कभी कभी परेशान हो जाता था कि यार हर जगह फ़ोटो, कभी कभी आदमी परेशान हो जाता है। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये घंटों वेट करते हैं और खाने पीने को नहीं मिलता है, भूखे प्यासे रहते हैं। तो फिर मुझे वो चीज़ लगने लगी, मेरे दिल को वो बात छू गई। तो उसके बाद जब से मुझे वो रियलाइजेशन हुआ, वो रियलाइजेशन काफ़ी अर्ली हुआ, तो बीच में आप लोगों को याद होगा कि मैं बात भी नहीं करता था कहीं मीडिया में, लेकिन मैं फोटोग्राफर्स को कभी ना नहीं बोलता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये जो भी है अपना काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली की देखभाल कर रहे हैं। तो उसके बाद से मैंने कभी फोटोग्राफर्स को ना नहीं बोला। मैं जहाँ जाता हूँ, जब भी वो आते हैं, मैं उनको एक फ़ोटो तो देते ही हूँ। बहुत शुक्रिया। इंडस्ट्री में पीस मेकर के उसमें देखे जा रहे हैं, मतलब कि रिसेंटली हमने सुना मीडिया में रिपोर्ट्स। अरे आज हम लोग सिर्फ फोटोग्राफी की बात करें। थैंक यू सो मच। कुछ हेल्थ उनके जी, मैं सलीम साहब से मिलने गया था। हम सब दुआ कर रहे हैं कि वो उनकी हेल्थ जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, क्योंकि वो ICU में थे। मैं उनसे पर्सनली नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी फैमिली के साथ में बैठा था। और जो मुझे अलवीरा जी बता रही हैं हर रोज़ कि उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, और हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो एक बार फिर घर आ जाएं और उनकी सेहत वापस आ जाए। थैंक यू सो मच।